जनाब अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, मेरा नाम है अब्दुल्ला सुल्तान। you come from? मैं आपको एक बात बताता नहीं, हूँ। नहीं, नहीं। नहीं बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आप उसी चीज का तस्करा कर रहे हैं कि बताएं। बीटीएस का। तो पाकिस्तान में इससे पहले तो हमें नहीं अंदाजा था कि इतनी बड़ी तादाद में बीटीएस आर्मी एग्जिस्ट करती है, और आर्मी, उन्होंने अपने आप को मुझे ये नीचे आर्मी रोक कहते हैं। लिया था। No way. I am really? telling you. So I was about to reach the studios और नीचे मुझे कोई 15-20 आर्मी बीटीएस आर्मी के बच्चे बच्चियों ने रोक लिया और they were really excited to know कि भाई आज आप क्या करने वाले हैं। तो मैंने कहा इसके लिए आपको मुझे जाने देना होगा क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। मैं बता दूं प्लीज थोड़ा सा, चूंकि मैंने वादा किया हुआ है तो आज हम बीटीएस तो हमारे शो पे नहीं होंगे, लेकिन ये भी बीटीएस आर्मी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम उनके बारे में बात करें। तो लिहाजा बीटीएस आर्मी की जो एक मेंबर है, शी विल बी जॉइनिंग अस टुडे, पाकिस्तानी। और साउथ कोरिया से हमारे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, वो वहाँ गए हुए हैं, वो भी बहुत बड़े बीटीएस के फैन है, सो ही विल बी जॉइनिंग अस एज वेल। और वहां से आपको कुछ स्पेशल दिखाएंगे। कोशिश हमारी ये है कि बीटीएस की रिहाइश गाह, उनकी रेजिडेंस के बाहर जहां पे मजमा होता है एक हजारों लोगों का, बहुत से लोग तो इसीलिए ट्रैवल करते हैं साउथ कोरिया, तो वहां पे से हम बराह रास्त मनाजिर देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली माहौल क्या है। अच्छा जी, दैट ऑल कम्स लेटर इन द शो। उससे पहले कुछ सियासी बातें कर ले। सेकेंड और वो गज़ल जो है ना दिल धड़कने का सबब, वो हमारे जहन में अटक गई है। लेकिन हम थोड़ा सा उसको इसलिए वाइप आउट करेंगे क्योंकि ये घंटा इज गोइंग टू बी अबाउट another genre of music. another, बिल्कुल उससे फार फेच फ्रॉम दैट हम बीटीएस की बात करेंगे, एंड वी विल आल्सो हैव सम गेस्ट्स एज वेल। और आपको जिनको नहीं पता, जिनमें हम भी कुछ साल पहले होते थे, वी डिडंट नो द मैजिक ऑफ बीटीएस, लेकिन अब हम भी थोड़े से कन्वर्ट हो रहे हैं। What is so unique about this band that we are discussing it on Jio Pakistan? इस पे भी आपको हैरत होगी, तो हम आपको बताएंगे कि क्यों, कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड एग्जैक्टली, और हम क्यों इस पे इतनी बात कर रहे हैं। लेकिन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। और कोरियन बैंड बीटीएस मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बना रहा है। हजारों पाकिस्तानी नौजवान भी बीटीएस के दीवाने हैं। मुख्तलिफ जुबानों में गाने गाते हैं, कोरियन में तो गाते ही हैं, और इसके अलावा अंग्रेजी में भी एल्बम्स आई हैं इनकी, जापानीज में भी ये गाने गाते हैं। लेकिन उस सबसे पहले जरा हम कोविड-19 की बात कर लें, बात कर रहे हैं सब लोग। अच्छा जी, बीटीएस की अब बात करना चाहते हैं, और थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले हम आपको बीटीएस की देंगे, और फिर ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट भी हैं, और हम भी बड़े एक्साइटेड हैं आज। टू नो कि क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जी आपको बताएं कि 7 साल पहले, वैसे कुछ लोग कहते हैं 10 साल पुरानी बात है, लेकिन कुड बी बिटवीन 10 and 7 years बैक, जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया का 7 नौजवानों का एक पॉप बैंड बीटीएस मंजर पर आया, और आते ही जिसको कहते हैं ना, छा गया। और सिर्फ कोरिया पर ही नहीं, दुनिया पर छा गया। और आज इस पॉप ग्रुप की अपनी ब्रांड मालियत लगभग $5 अरब। 5 अरब डॉलर। और अभी खत्म नहीं हुई बात, ये भी सुन लें कि कोरिया की मईशत में, यानी साउथ कोरिया की मईशत में ये बैंड 3% का हिस्सेदार भी है, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ देयर जीडीपी। जनाब, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर जीडीपी। 0.3% इज अ कंट्रीब्यूटर टू देयर जीडीपी। किस तरह से, बहुत आपको बताते हैं। कोरिया आने वाले, अब टूरिज्म इनकी वजह से कितना बड़ा है, तो कोरिया आने वाले 10% सयाह सिर्फ बीटीएस की खातिर आते हैं एक्चुअली। और इस 10% ऑफ द टूरिस्ट हु आर विजिटिंग कोरिया, और इनमें से करोड़ों जाहिर है इस बैंड के फैंस हैं, जिनमें हजारों पाकिस्तानी भी शामिल हैं। और पाकिस्तानी बीटीएस आर्मी या फैन क्लब जनाब बहुत बड़ा है, और इसी के कुछ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक जो मेंबर हैं उनका मैं अलहदा से तारुफ इसलिए भी कराना चाहूंगी क्योंकि राना माजिद ने हमें सोल में, साउथ कोरिया में, वो स्टूडेंट है, वहां पढ़ रहे हैं, वहां से उन्होंने हमें लिखा कि मैं इधर हूं और मैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। और हमें पता तो था कि इंटरेस्ट लेवल कितना हाई जा चुका है। कितने बीटीएस फैंस ने हमें लिखना शुरू किया, हम दोनों के टैग करके। हमें उसके बाद एक ट्रेंड चला जिसमें बीटीएस ऑन जियो का एक ट्रेंड ट्विटर पे चला, तो वी वर जस्ट सो मूव्ड कि हमने कहा इस पे बात तो होनी चाहिए। हालांकि बीटीएस का कोई मेंबर हमें इस वक्त ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, और वो किस तरह पॉसिबल हो सकता है ये आप लोग हमें बता सकते हैं। आर्मी कैन टेल अस बेटर। लेकिन एट द सेम टाइम राना माजिद तो हमारे साथ सोल से मौजूद हैं ही, ब्लॉगर हैं, और बीटीएस आर्मी की एक बड़ी अहम मेंबर हैं रमीजा अहमद। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और रमीजा
ने हमारी आंखें खोल दी हैं बता के जनाब ये जो ख्याल है ना कि कोई टीन एज बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां इनके फैंस हैं, ऐसा नहीं है। बाकायदा प्रोफेशनल्स हर उम्र और हर तबके और हर जेंडर से ताल्लुक रखने वाले लोग इनके फैंस हैं। पहले हम जाएंगे सोल, और सोल जाएंगे हम राना माजिद के पास। माजिद, थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस एंड देन वी गॉट टू कनेक्ट विद यू। आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या टाइम हो रहा है वैसे वहाँ पे? हाँ, Okay, so first of all, Huma and Abdullah, thank you so much for having me. I would like to, Ramiza, hi, and assalamu alaikum to everyone who is watching me right now. My dad, my brother, my sister, my friends, family, and all of the, especially the Pakistan BTS army. Assalamu alaikum. Right now, I'm having this Pakistani flag, and I'm standing in front of the BTS pop-up store. So this is Pakistan the BTS pop-up store, और इनका जो store होता है, showcase होता है हर साल, उसके सामने मैं खड़ा हूँ, and we are right now in Seoul, the capital city of South Korea. अच्छा राना माजिद, वी आर वेरी क्यूरियस और आपसे जरूर पूछना चाहते हैं, ऑफ कोर्स दुनिया में तो फैंस हैं ही हैं, इनका इम्पैक्ट जो है वो सोल में साउथ कोरियन की जो पॉपुलेशन है उसमें ये 7 नौजवान जो हैं ये एकदम से पॉप आउट ऑफ नोवेयर और एकदम से इतने बड़े हो गए, क्या लोगों की राय है वहाँ इनके बारे में? Okay, first of all, the reason why they were popular. By the way, I will be speaking because I'm wearing mask. I am in the public place and in Seoul. We can hear you fine. We can hear you हम fine. Go समझ ahead. सकते हैं, सुन रहे हैं आराम से। So like Seoul के अंदर जो कोरिया के अंदर the stress level, especially the youngsters के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, and that's not only in Korea, all over the world जो youngsters थे, they were having this mental क्या नाम है problem उनकी थी, उनको they were facing hardships और बहुत ज़्यादा उनको ना problems आ रही थी, they were not finding true themselves. So जो BTS का band था, they were the first one to talk about people, to tell people that you must love yourself. And that was one of the things that the idea really was loved by millions of people all over the world and also in Pakistan. So उनके idea ने that was उनके जो lyrics हैं अगर आप लोग देखें, they always talk about the idea behind hope, to love yourself. Then they tell you like there will be hardships in life. हार्डशिप्स होती हैं जिंदगी में, बट वी नीड टू कीप लविंग आवरसेल्फ, वी नीड टू कीप मूविंग ऑन। हम आपसे जानेंगे कि अगर इनमें से कोई मेंबर कहीं सोल में ऐसे नजर आ जाए तो क्या आलम होता है, या इनके शोज के लिए कितने महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है और कितने शोज होते हैं, और क्या इनका क्रेज क्या है इन कोरिया इटसेल्फ, लेकिन इनका क्रेज पाकिस्तान में भी है। और उसके लिए हम बात करेंगे रमीजा से। रमीजा, थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस अगेन एंड ज्वाइनिंग अस। और बताइए आप लोगों की वजह से ही हमें बहुत ज्यादा इस बैंड के बारे में मालूमात मिली। आपका पहला एक्सपोजर अबाउट देयर म्यूजिक कब हुआ और कैसे हुआ, और किसी ने और इंट्रोड्यूस कराया इम्पैक्ट क्या था? था उसका आप पे? अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली मैं मैंगो बास के लिए लिख रही थी और 2018 में मैंने नोटिस किया कि ये जो एक जनूबी कोरिया का बैंड है इसकी हर वक्त ट्विटर पे बात हो रही होती है, लेकिन तब मैंने इतना आई डिडंट रियली लुक इनटू देम दैट मच, और आई जस्ट सॉ उनकी तस्वीरें और मैंने कहा अच्छा बहुत 7 खूबसूरत लड़के हैं, शायद इसलिए लड़कियों को पसंद है, और 1-2 दफ़ा मैंने उन पे लिख दिया कुछ। फिर 2019 के बिगिनिंग में मैंने एक पीस लिखा कि क्यों पसंद है लोगों को, एंड आई मेट दिस गर्ल जिसको मैं प्रोफेशनली जानती थी, शी इज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। तो उसने मुझे मैसेज किया एंड शी सेंट मी सम लिंक्स एंड सेड के देखो अगर तुम इनकी लिरिक्स विदाउट बायस या कोई लाइक प्री जजमेंट करके नहीं पढ़ोगी ना तो तुम्हें ये नहीं पसंद आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं देखती हूँ। उस रात मैंने जाके इनके गाने सुने और जो उनकी लिरिक्स है उनकी ट्रांसलेशंस और उनके पीछे जो मैसेज है वो पढ़ा, और वो दिन आज का दिन आई हैव नेवर लुक्ड बैक। और फिर उसके बाद से आई हैव बीन अ ह्यूज आर्मी, और तब बॉय विद लव एरा आई थी जो हॉल्जी के साथ इनने एक गाना किया था विच वाज ह्यूज इंटरनेशनली। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली उससे शायद हमें भी पता चला इंटरनेशनल लेवल पे क्या ज़ाहिर है बीटीएस इनकी क्या तस्वीरें चीज है। अच्छा रमीजा, वी आर वेरी क्यूरियस, ये बीटीएस आर्मी क्या है? BTS आर्मी जो है एक एक्रोनिम है, इट्स लाइक फुल फॉर्म है अडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स MC ऑफ द यूथ, जो BTS ने हमें दिया है नाम के हमारे फैंस जो हैं हमारी आर्मी हैं। ओह अच्छा, तो we're basically their fans। तो ये फैन नाम क्लब उन्हीं का की तरफ नाम से है आया ये। बिकॉज दे आल्सो तो टॉक दुनिया में अबाउट कहीं भी देयर फैंस इंटरव्यूज। होते हैं वो बिल्कुल। आर्मी होती है।
बिल्कुल, ये उनका दिया हुआ नाम है, हमें एक्रोनिम है इसका, मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया है, तो दिस इज व्हाट दे कॉल देयर फैंस देमसेल्व्स. So these young people, ये BTS के जो members हैं, they are very smart. I must say कि किस तरह across the borders सारे youngsters की problems जो होती हैं वो बड़ी similar होती हैं और उस पे अच्छा, मुझे concentrate करना एक जबरदस्त मुझे बात है. पूछना है माजिद से, माजिद आप तब कोरिया तो गालिबन पढ़ने गए या आई गेस जॉब वगैरह जो भी कर रहे हो वहाँ पे, आपको कोरिया जाने से पहले BTS का पता था या आप वहाँ गए और आपने डिस्कवर overwhelmed हो किया गए? कि भाई ये क्या है यहाँ पे? Actually, like yeah, I came to Korea in 2015. उससे पहले BTS इतने ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे because their first debut was in 2013. तो जब मैं 2015 में आया था तब of course I knew them but I was like not a big army. लेकिन जब मैं पहली दफा I went to in one of their concerts और वहाँ पे honestly हुमा एंड अब्दुल्ला आप लोग जब कॉन्सर्ट में जाके आप एनर्जी देखते हो ना आर्मी की, तो that is like amazing. वो मेरा जिंदगी का one of the best experiences था. Like they are so unique, they are like a family. जिस जज्बे के साथ वो सारे fan chant होते हैं. And by the way, so Ramiza, I would like to do the fan chant together. So all the Pakistan BTS army Bilkul. who are watching us right now, let's do the fan chant together, okay? So we are right now standing in front of the BTS pop-up showcase. So सारे जो है ना, when I will say 3, 2, 1, we will do the fan chant together wherever you are, okay? So Ramiza, ready? बिल्कुल, बिल्कुल. Okay, so 3, 2, 1. Kim Namjoon, Kim Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Ho Seok, Park Ji-min, Kim Tae-young, Jung Jungkook, BTS. ये क्या है? ये इनके नाम ये कोई स्लोगन है, ये कोई क्या नाम है? लिए हैं. माजिद जल्दी से बता दे, टाइम बड़ा कम है. ये क्या किया आप लोगों Sure, ने? sure. So क्या नाम है, ये जो फैन चैंट होते हैं जब इनका कोई होता है गाने वगैरह करते हैं, जब भी कॉन्सर्ट करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग देयर सॉन्ग्स जो जितने भी आर्मी हैं, जितने भी फैन होते हैं, वो सारे मिलके इनके नाम का जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बट बाय द वे, सॉरी गाइस, हुमा, आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट पाकिस्तान आर्मी डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट. जल्दी से. Yeah, sure. They are doing a lot of projects in Pakistan. Charity के बहुत ज़्यादा projects कर रहे हैं. I really want you to talk about those things. First of all, on Jin's birthday, on one of their members, Jin's birthday, they organized this bomb clothing drive with and उन्होंने distribute किए थे गर्म clothes distribute किए थे. They planned this फिलहाल healthy में भी Pakistan बहुत drive. ज्यादा है, इस पे भी हम तफसील से एक सेगमेंट करेंगे. लेकिन मुझे एक बात बता दें कि अगर किसी ने BTS का जब भी नॉर्मल हालात होंगे, कॉन्सर्ट जाना हो, अटेंड करना हो, क्या कुछ साल पहले बुकिंग करनी पड़ती है, टिकट लेना पड़ता है? आई एम श्योर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो जरा बताएं, हाउ डज दैट वर्क आउट? So their biggest, for example, इनका जो इवेंट हुआ था LA में हुआ था, the whole stadium was booked in less than 90 minutes. And ये एक स्टोर है, इसकी इवेंट लेने के लिए I have to make the reservation 1 week before. तो बहुत ज्यादा क्राउड होता है डेफिनेटली. तो आपने किसी कंसर्ट के लिए करना हो तो विद इन मे बी 10-15 minutes the tickets are sold out. So by the way, Huma and Abdullah, from all the Pakistan army in Pakistan, I really wanted to say to you, क्योंकि सारे आर्मी चाह रहे थे कि आप लोगों से मैं बात करूं कि please do something for Pakistan army, उनको represent करें, and especially do something to have an interview with the BTS. भाई हम तो यहाँ किसी पे तरह- कोशिश कर सकते हैं, आप वहाँ पे माजिद कोशिश कर लीजिएगा. आई गेस यू कैन राइट अच्छा बिल्कुल, BTS आर्मी की यहाँ बात हो रही है तो हमारे यहाँ ये डिवीजन होना भी बहुत जरूरी है, तो लिहाजा बार बार बता दें कि हम BTS आर्मी की बात कर रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर. जल्दी से जाते जाते आप मुझे रमीजा ये बता दें कि अगर लगभग हम ये प्ली करें भी, कोशिश करें कि जी BTS का भी इंटरव्यू होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे इसके बाद, तो क्या फिगर दें, पाकिस्तान में कितने फैंस होंगे? लाखों में डेफिनेटली होंगे. और अब जो एक रूमर आया है कि स्पॉटिफाई पाकिस्तान में आ रहा है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि BTS हमें शायद नोटिस कर ले अगर हम उनके गाने नंबर 1 पे लाएं. क्योंकि जब डायनामाइट आया था तो YouTube पे ट्रेंड करा था नंबर 1 पर पाकिस्तान गाना कुछ दिनों के लिए. Wow. तो आई हैव होप. यानी बड़ी पुल है आप लोगों की. थैंक यू सो मच गाइस. रमीजा अहमद Thank you, and Majid. Rana Thank you, Majid Ramiza. from My cameraman would like to say hello. अच्छा He's जी, from तो China. लिहाजा अब आपके कैमरामैन का भी शुक्रिया. आई एम सॉरी, आई विश वी हैड मोर टाइम, बट आपके कैमरामैन का भी बेहद शुक्रिया. लेकिन एक आई एम बात श्योर हो आपकी गई ना? दोस्ती होंगे. और बट जबरदस्त बात ये होगी कि आप लोग देखिए, हम हमेशा से ये कहते हैं कि हम सारे ये मिलके शो करते हैं. अब हमें भी 5 साल हो गए हैं शो करते हुए. हमें आप लोगों से पता चला कि BTS कितनी बड़ी चीज है. वी न्यू
बट वी वर नॉट दैट श्योर, और फिर आप लोगों ने जब हमें बताया तो वी थॉट कि ये तो और to be आपकी honest, डिमांड है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, हमने हम ये करेंगे। सेगमेंट करने का नहीं सोचा था, क्योंकि हमें इतना लिखा गया और हम जाहिर है बहुत से शो के सेगमेंट्स तरतीब करते हैं आपकी राय की बुनियाद पर, तो हमने कहा भाई ये तो ढूंढने पड़ेंगे लोग। But the emails, Twitter, Instagram, we were Facebook, tagged on bombarded. everything. तो अब आप लोगों को पता चल गया how to get us to do something. तो इसी तरह चलता रहेगा। Dynamite, जिस गाने की बात हो रही थी वो भी आप सुनते जाइए, ब्रेक लेंगे। और बाय द वे BTS is right now trending on Twitter as well. Oh wow, nice. BTS. सुनते जाएगा।